आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। पोक्रोव से 5,000 यूक्रेनी सैनिकों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की खबरें सामने आई हैं। रूसी सेना ने शहर पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया है, लेकिन 5,000 यूक्रेनी सैनिकों के लापता होने पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, ना ही किसी बड़े पैमाने पर बंदी बनाए जाने या मुख्य बल के नष्ट होने की तस्वीरें जारी की हैं। रूसी सैनिकों को शहर में प्रवेश करने पर व्यापक पैमाने पर बिछाई गई बारूदी सुरंगें मिली, जिनमें एंटी कर्मियों से लेकर एंटी टैंक तक और सड़कों के किनारे, घरों तथा युद्ध बंकरों में बिछाए गए विभिन्न प्रकार के जाल शामिल थे। इन संकेतों से पता चलता है कि यूक्रेनी सैनिकों ने घबराकर वापसी नहीं की, बल्कि ये एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था। माना जा रहा है कि यूक्रेनी सेना शहर में भूमिगत सुरंगों और तहखानों का उपयोग कर रही है, जहां कुछ सैनिक घात लगाकर हमला करने के लिए छिपे हुए हैं। दोनों पक्ष भारी लड़ाई में लगे हुए हैं। रूस FAB 1500 और FAB 3000 जैसे भारी ग्लाइड बमों का उपयोग कर रहा है, जबकि यूक्रेन FPV ड्रोन से सटीक हमले कर रहा है। यूक्रेनी सेना अभी भी पोक्रोव के उत्तरी हिस्से और लगभग 5 किलोमीटर के महत्वपूर्ण आपूर्ति गलियारे पर नियंत्रण बनाए हुए है। रूसी सेना ने पोक्रोव, मिरनोग्राद और रोडिंस्के के बीच प्रमुख आपूर्ति मार्गों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। रूस कैटरपिलर नामक एक विशेष रणनीति का उपयोग कर रहा है, जिसमें लांसेट और FPV ड्रोन से हमले, फिर FAB बमों से इमारतों को नष्ट करना और अंत में पैदल सेना का मोटरसाइकिल पर 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक आगे बढ़ना और फिर तहखानों में छिपना शामिल है। यूक्रेन की रक्षा अब FPV ड्रोनों पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जबकि उसके पैदल सैनिक बिखरे हुए हैं और तोपखाने के गोला बारूद की कमी है। अमेरिका निर्मित अधिकांश टैंक और ब्रैडली वाहन नष्ट हो गए हैं और हाइमार्स मिसाइलों का भंडार भी तेजी से घट रहा है। पश्चिमी सहायता भी पर्याप्त नहीं है। पोक्रोव में आने वाले दिनों में और भी भयंकर लड़ाई की उम्मीद है, क्योंकि रूस एक बड़ी जीत हासिल करना चाहता है। सुनने के लिए धन्यवाद।